सो हे आमी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि मैं इतने दिनों बाद इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट दे रही हूँ। सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मुझे जो टाइम मिल रहा था मैं अपने फर्स्ट चैनल पे स्टोरी को कंप्लीट करने में लगा रही थी। खैर, बकवास को बंद करते हैं और इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा वो तो आपको याद ही होगा ना। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ आप इसका पिछला पार्ट देख लो, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ। सो आई होप कि तब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तब तक आप मेरी वाइफ को और मेरी बेबी को अपने पास रख लोगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अंकल आंटी? नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। जब तक तुम नहीं आ जाते हम तेरे को यहाँ रखने के लिए तैयार हैं। ओके स्वीट हार्ट, तो मैं चलता हूँ। आई होप तुम मुझे बहुत मिस करोगी। बाय बेबी गुकी, आई नो तुम मुझे मिस करोगे। नहीं, मैं क्यों तुम्हें मिस करूँगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारे जैसे गंदे गंदे इंसान को कौन मिस करेगा। क्या कहा तुमने? कोई अपने डैड से इस तरीके से बात करता है क्या? तुम मेरे डैड? गुकी, क्या मैंने यही सिखाया तुम्हें? मैंने कितनी बार तुम्हें बोला है ना कि बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं की जाती है। अपने डैड से अच्छे तरीके से बात किया जाता है। सॉरी बोलो उन्हें। नो, गुकी नहीं बोलेगा। अरे कोई बात नहीं स्वीटहार्ट, रहने दो, ये बच्चा है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। कुछ तो है जो यहाँ अजीब है। जरूर ते मुझसे कुछ छुपा रही है और वो क्या है मैं ये पता लगा कर रहूँगा। फिर वो मिस्टर चोई वहाँ से चला जाता है और ते वो गुकी को लेकर अपने रूम में आ जाती है गुकी को सुलाने। मम्मा, यू नो व्हाट, आज ना गुकी बहुत ज्यादा हैप्पी है। अच्छा, पर आज मेरा बेटा क्यों हैप्पी है? क्योंकि आज वो मास्टर यहाँ से चला गया ना, इसीलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो मास्टर जब तक यहाँ वापस नहीं आ जाता वो आपको मारेगा नहीं और ना आपको डांटेगा और गुकी को भी नहीं। मम्मा एक बात बताओ, आपने उस मास्टर से शादी क्यों की? वो कितना बैदी बैदी है ना। मेरा बस चले तो मैं उसे आपके पास भी ना आने दूँ, पर वो बहुत डेंजर है ना मम्मा? नो बेटा, वो बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। उन्हें बस गुस्सा आ जाता है। वो बस हम पे गुस्सा करते हैं। चलो अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लीज़ सो जाओ। फिर ते गुकी को लोरी सुनाती है और उसे सुला देती है। आई एम सॉरी गुकी, आई एम सॉरी मेरा बच्चा। मेरी वजह से तुम्हें भी इतना सफ़र करना पड़ता है। आई नो कि वो चोई वो तुम्हें पीटता है, वो तुम्हें डरा कर रखता है और मैं तुम्हारी मॉम होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाती, बल्कि मैं तुम्हारे इस डर का कारण हूँ। काश गुकी, काश बेबी मैं तुम्हें बता पाती कि मास्टर तुम्हारे डैड नहीं है, तुम्हारे डैड तो कोई और है। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मेरी शादी उस चोई से ज़बरदस्ती कराई जा रही थी। तब मैंने खुद की जान लेने की कोशिश की थी, बट मॉम ने वो उन्होंने मुझे ऐसा नहीं करने दिया और वो ज़बरदस्ती मेरी शादी कराने लगे। मिस्टर चोई, क्या आपको मिस्ते अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार है? यस फादर, मुझे स्वीकार है। मिस्टर आंग, क्या आपको मिस्टर चोई अपने पति के रूप में स्वीकार है? चुप क्यों हो? जवाब दो ना, जल्दी जवाब दो ते। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं अपने कुकी से प्यार करती हूँ। नो। ओह नो, अब इसे क्या हो गया? ये बेहोश कैसे हो गई? और फिर मुझे और बाकी सबको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं कुकी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और फिर मिस्टर चोई और मेरी शादी रुक गई। काश कुकी मैं तुम्हें बता पाती कि मैंने मिस्टर चोई से शादी नहीं की है। काश मैं तुम्हें ये बता पाती कि गुकी वो किसी और का नहीं बल्कि हमारा बेबी है। क्या? कुकी तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। और तुम अभी क्या कह रही थी? तुम्हारी और चोई की शादी नहीं हुई है और गुकी वो किसका बेबी है? वो कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। देखो ते, अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मुझे सच सच बताओ। मेरे पास कोई बात है ही नहीं है तो मैं तुम्हें सच सच क्या बताऊं? ते प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू दिस टू मी।
प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे अब और नहीं सहा जाता, मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने अभी अभी अपने कानों से सुना, तुम कुछ कह रही थी, मैं बस उसे तुम्हारे मुंह से कंफर्म सुनना चाहता हूँ। प्लीज ते ऐसा मत करो, प्लीज मुझे सच बता दो। मेरे पास तुम्हें बताने लायक कोई चीज नहीं है, और प्लीज शोर कम करो, गुकी सो रहा है। ते प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं अब और नहीं सह सकता। यू नो ना, मुझे तुम्हें मिस्टर चोई के साथ देखकर बहुत हर्ट होता है। प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज मत करो ऐसा ते, प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज एक बार मुझे सच बता दो, क्या सच में गुकी मेरा बेटा है? हाँ गुकी, गुकी तुम्हारा बेटा है, मेरा और तुम्हारा। क्या? मैं जानता था, इसीलिए तो मुझे उसे देखकर ऐसी फीलिंग्स आती थी। तभी तो मैंने जब गुकी को पहली बार देखा था तो उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा उससे कोई पुराना रिश्ता है। हाँ गुकी, गुकी तुम्हारा और मेरा बेबी है। और एक सच ये भी है कि मैंने मिस्टर चोई से शादी नहीं की है। जिस दिन हमारी शादी हो रही थी उस दिन मैं बेहोश हो गई थी और मुझे पता चल गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसीलिए मेरी और मिस्टर चोई की शादी नहीं हुई, बट फिर भी मिस्टर चोई ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मॉम डैड ने ज़बरदस्ती मुझे मिस्टर चोई के साथ उसके घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया, और मिस्टर चोई उसने मुझे अपने साथ रखा और इस दुनिया को ऐसा दिखाया जैसे कि हमारी शादी हो गई है और मैं उसकी पत्नी हूँ और गुकी वो उसका बेबी है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, गुकी उसका बेबी नहीं है और ना ही मैं उसकी पत्नी हूँ। तुम्हें पता है गुकी, तुम तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मिस्टर चोई ने और मॉम डैड ने उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, उन्होंने मुझे बहुत मारा, और मिस्टर चोई वो हमारी गुकी को भी पीटता है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे गुकी? तुमने मुझे यहाँ अकेले क्यों छोड़ दिया इन बुरे लोगों के बीच में? क्यों? ते की बातें सुनकर गुकी भी रोने लगता है और वो ते को जोरों से हक कर लेता है। आई एम सॉरी माय लव, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है, मेरे कारण तुमने सब कुछ अकेले सफर किया, ये सब मेरी गलती है। मेरी गलती के कारण तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो ते मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो ते। इट्स ओके कुकी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिलहाल हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हाँ सही कहा तुमने, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, ना तुम्हें और ना अपने बच्चे को। अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। फिर कुकी ते को छोड़ता है और वो गुकी के पास आता है। माय बेबी, आई एम सॉरी माय बेबी, मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ सहा है, मेरी वजह से तुम्हारा बचपन वो डर में बीता है। ये बोलकर जंकू गुकी को हक कर लेता है और बहुत रोने लगता है। आई नो कि मिस्टर चोई ने तुम्हें बहुत डराया है, उसने तुम्हें हर्ट भी किया है ना। सॉरी बेटा, तुम्हारे डैड के होते हुए भी तुम्हें ये सब सफ़र करना पड़ा, लेकिन अब तुम्हारा डैड आ गया है ना, अब मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं छू सकता। जंकू ये सारी बातें बहुत ज़ोर से बोल रहा होता है, जिसके कारण गुकी की नींद टूट जाती है। क्या आप मेरे डैड हो? हाँ बेबी, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ बेबी, डैड। फिर गुकी जंकू को हक कर लेता है, रोने लगता है। डैड आप कहाँ चले गए थे? अब इतने दिनों बाद क्यों आए? आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस दुनिया का बहुत बुरा डैड हूँ। नो डैड, आप बुरे नहीं हो, आप तो बहुत क्यूट हो और बहुत अच्छी भी हो, हैंडसम भी हो मेरी तरह। हैंडसम होंगे ही ना, आखिर मेरा बेबी जितना हैंडसम है। ये बात सुनकर गुकी और ते वो दोनों कुकी को हक कर लेते और फिर वो तीनों एक दूसरे को हक करके एक लंबी सुकून की सांस लेते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी, तुमने मॉम डैड की बात मानी क्यों? तुमने उन दोनों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों तुम उस मिस्टर चोई के साथ रहने के लिए तैयार हो गई जबकि तुम्हारा मन भी नहीं था? क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण मैं ये सब करने के लिए मजबूर हुई। मजबूरी? कैसी मजबूरी? एक ऐसी मजबूरी जिसके कारण मैं मिस्टर चोई के साथ रहने के लिए क्या बल्कि अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाती। ते बात को घुमा फिरा कर मत बोलो, साफ साफ बोलो तुम कहना क्या चाहती हो। वो बात ऐसी है कि हमारा सिर्फ एक बेबी गुकी नहीं है बल्कि हमारी एक बेटी भी है, ताता। हाँ, मैं ट्विन बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी। जब गुकी हुआ था तो उसके साथ साथ हमारी एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम मैंने ताता रखा था।
पर उसके पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही मिस्टर चोई ने और मॉम डैड ने मुझसे मेरे बच्चे को छीन लिया और वो मिस्टर चोई मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ ले गया। और उसके बाद से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो ताता को और गुकी को दोनों को जान से मार देंगे और मैं अपनी जीते जी ये नहीं होने दे सकती थी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकती थी। तुम्हें पता है गुकी, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत तड़पती हूँ। मैं हर रोज़ उसे बहुत याद करती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, किस हालत में होगी, कहाँ होगी। पता नहीं वो टाइम से खाना खाती भी होगी या नहीं। वो कितनी छोटी होगी ना। वो अपनी माँ के बिना कैसे ज़िंदगी गुजार रही होगी। क्योंकि उस मिस्टर चोई ने उस दिन मुझसे मेरे दूध पीते बच्चे को छीन लिया। उसकी वजह से मेरी बच्ची वो अपनी माँ से दूर हो गई। मुझे उसकी बहुत याद आती है क्योंकि उसके बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना। तुम्हारे साथ जितना बुरा होना था हो गया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं उस मिस्टर चोई और मेरे मॉम डैड को उनकी गलती की सज़ा ज़रूर दूंगा। अब उस मिस्टर चोई को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं उसे मौत की नींद सुला दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और हमारी ताया को भी अपने पास ले आऊँगा। क्या तुम सच कह रही हो? तुम ताया को हमारे पास ले आओगे? हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। अब मैं जब तक हमारी ताया को हमारे पास वापस नहीं ले आता तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। पर उससे पहले मैं अपने मॉम डैड से तुम्हारे हर एक आंसुओं का हिसाब लूँगा। मैं उनसे जवाब मांगूंगा कि आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत कैसे किया।